भैया हम गीता वर्मा समापुर बाबूगंज पूरे कैथन से बोल रही हूँ। हम बहुत परेशान थे, इतना परेशान कि जिसमें इतना परेशान कि हम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आए दिन कोई बीमार है, सास थी वो बीमार, हर हफ्ते डॉक्टर के पास, एक हफ्ते 10 दिन के लिए भी आराम हुआ फिर बीमार लेके प्रतापगढ़ हर जगह आए जाए, उसमें दौड़ रहे, लेकिन कोई भी आराम नहीं। धीरे धीरे हम लोग को स्थिति पूरी तरह से ख़राब होता गया। जब पूरी तरह से हम लोग की स्थिति भी खराब हो गया और सासू माँ के पीछे दौड़ भी रहे थे, सासू माँ भी एक्सपायर हो गई और हम लोग एकदम से बेकार हो गए। फिर उसके बाद जो कच्चा मकान था, सासू माँ भी एक्सपायर हो गई, कच्चा मकान था वो भी गिर गया। हम लोग मढ़ई रख के उसमें छान रख के वैसे उसी में रहते थे। उसके बाद साथ में रहते थे तो पड़ोस में एक लोग थे, गुप्ता जी हैं, बोले कि कितने दिन तक यहाँ पे रहोगे, जब कहीं जाओगे बाहर कमाओगे तभी तो आगे होगा। तो वो बोले कि ऐसा है, बच्चों को कह दो हमारे मकान में रहें और आप जाके कमाओ। फिर तो वो आप किराए के मकान में रहने लगे थे? जी, फिर भैया हम उस मकान में उनके कहने पे हम लोग उनके मकान में जाके बच्चे लेकर, मैं और मेरे बच्चे 3 रहने लगे। फिर हमारे हस्बैंड हमें हम लोग को छोड़कर मुंबई गए, जब हम वहाँ कमाने पे के लिए? कमाने के लिए जब हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए तब और हमारा कच्चा मकान भी पूरी तरह से गिर गया। फिर बनाने के क्या, हम लोग के पास वो मकान जो गिरा था उसको समथल करने के लिए भी पैसे नहीं थे कि उसको समथल कर दें कि मिट्टी बैठ जाए आराम से। फिर उसके बाद हम जब इतना परेशान हो गए, दूसरे के मकान में करीब हम 2 साल रहे। 2 साल रहने के बाद इतना गांव के लोगों से इतना ताना मिलता था कि समझ लीजिए निकलना मुश्किल होता था। तरह तरह की बातें, तरह तरह की आए दिन कुछ न कुछ, कोई भी हो लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, इसके बाद है क्या, मारने के लिए, हर तरह से लोग इतना हावी रहते थे कि कोई भी बच्चे कुछ भी बोल दे, बस उसको लड़ने के लिए आ जाते थे। फिर एक बार हम लोग ऐसे ही बैठे थे तो हमारे यहाँ आए सर्वेश गुप्ता जी, वो उनके यहाँ बाबा जी बाबा ट्रस्ट धाम से जुड़े हुए थे वो। तो एक बार गए हमारे बोले कि अगर एक बार बाबा जी आए गुरु जी तो उनको दिखा दो। तो हम बोले कि वहाँ पे जाएं आए अच्छा, ये कैसे। बताइए, ये यहाँ बाबा धाम ट्रस्ट से जुड़ने के पहले आप कितना रुपया खर्च कर चुके थे? बाबा धाम ट्रस्ट जुड़ने से पहले समझ ले कि रुपये हम कितने रुपए बताए, जितने कमाए थे, जितने पुराने थे, सास के ससुर के जितने या फिर ये कमाए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। समझ ले घर पे रहते थे, जब हम मढ़े में सारा रहते थे पैसा आप खर्च कर चुके पूरे थे? पैसे खर्च करते। जब हम मढ़े में रहते थे तो समझ ले कि कभी दिहाड़ी नहीं किए थे। दिहाड़ी करने जाते थे, 300 रुपये मिलते थे, 300 आते थे, उसी में सब्जी और या अगर हम 10 दिन बाद सोचते थे कि 1000 रुपये हम कहीं कोई काम कर ले तो नहीं बचता था। दोनों लोग का इतना झगड़ा कि हम कहाँ से करें। हम बोले कहाँ से लाएं, और वो बोले हम भी कमा के जो ला रहे हैं इसी में तो ला रहे हैं, हम कहाँ से लाएं। इस बात को लेकर हम 2 लोग में भी काफ़ी झगड़ा हो जाता था कि हम कहाँ से लाएं, वो बोलते हैं हम कहाँ से ला के दें। और फिर हम लोग बोले कि बच्चे हैं तो उनको तो खिलाना ही है ना, कहाँ से आएगा। इसमें भी काफ़ी बहुत बाबा धाम ट्रस्ट सर्विस जी बताने से पहले हम लोग हमारे पास कुछ भी नहीं, ना पैसा, कुछ भी, ना पैसा ना मकान, कुछ भी नहीं था। बस वही खाना कमाना था। 2 साल बॉम्बे में कमाने के बाद हम 2 साल दूसरे के मकान में रहे भाड़े पे। 2 साल कमाने के बावजूद भी ऐसा कोई रास्ता ही नहीं बन रहा था कि हम लोग अपना मकान बना पाएँ, कुछ भी नहीं। तब जाके सर्वेश जी ने हमको बताया कि एक बार बाबा धाम ट्रस्ट से जुड़ कर देखो, गुरु जी से बात करके देखो, गुरु जी झगड़ा हर चीज़ से समाधान करेंगे। तब हम जो है ये वो किया कैसे जाएं कैसे आएं। तो उस बीच गुरु जी हमारे गांव में सर्वेश किसी के यहाँ लेके उनको बुलाए थे। तो हम जब आए तो बोले कि घर पे रहना, इस दिन गुरु जी आएंगे, हम एक बार दिखवा देंगे।
फिर जब गुरुजी मतलब वहाँ पे गए तो हम लोग मतलब गुरुजी से मतलब प्रणाम किए, मतलब देखे गुरुजी खड़े हुए, मतलब बताए सब लोग। गुरुजी देखे किस मकान में रहते थे भाड़े पे, सामने हमारा पूरा गिरा हुआ मकान पड़ा था। हम सोच रहे थे कि मतलब जो मतलब खाली जगह है उसमें बना ले मकान, तो गिराने का जो पैसा है वो भी बच जाएगा, उसमें हमारा काम आ जाएगा। मगर वो भी मतलब ये तो फिर गुरुजी बोले कि इसमें परेशान मत हो, जो मकान गिरा है इसी पे बनाओ, इसी पे बनाओगी तो तुम्हारा काम कोई रुकेगा नहीं। अगर यहाँ पे शुरू कर दोगी तो एक बार मतलब काम शुरू हो जाएगा। तो हम लोग फिर बोले कि ठीक है बाबा मतलब गुरुजी से जुड़ते हैं। फिर गुरुजी बाबा धाम ट्रस्ट मतलब आए, यहाँ पे पर्ची कटाई। फिर गुरुजी ने मतलब फिर टाइम निकाल के पर्सनल गुरुजी फिर हमारे घर गए, सारा कुछ देखा, कहाँ जगह कैसा है, मतलब हर चीज़ देखे। बोले पूरा मकान मतलब बोले कि समझ ले कि 70 32 बड़े मतलब 40 है 45 पूरा मकान, बोले पूरे का नक्शा बनाए। गुरुजी ने कहा अगर बनाओगी तो ये पूरा बनेगा। तो नक्शा तो हम लोग बनवा लिए, लेकिन अब सोचे मतलब पैसा तो है ही नहीं, एक बनेगा कहाँ। फिर हम लोग के पास सिर्फ 10 बिस्सा मकान मतलब 10 बिस्से खेती थी। 10 बिस्सा खेती मतलब हम मतलब ईंटा पाथने के लिए भट्टे में बात किए। ये हुआ कि एक कमरा जुड़वा के पतरा रख लेते हैं, उसमें रहने के लिए हो जाएगा, दूसरों का ताना कितने दिन सुनेंगे। फिर जब हम उस 10 बिस्सा माटी मतलब दिए तो 75,000 की माटी हमारी बिकी। 75,000 लेकर और गुरुजी का नाम लेकर, बाबा धाम ट्रस्ट से जुड़े हुए थे, गुरुजी का नाम लेकर हमने मतलब शुरू कर दिया काम। शुरू कर दिया समझ लिया कि पूरा अपना घर की जो मिट्टी गिरवानी थी 400 की दिहाड़ी में पूरा मकान हमारा गिर गया। सिर्फ एक लोग को किए और खुद साथ में थे, और उसी में पूरा मतलब बराबर कर दिए उसको। और हम लोग सोच रहे थे कि इसमें 2-4-10 हज़ार लग जाएगा बराबर करने में, वो बराबर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग मतलब धीरे धीरे उस 75,000 में जो भी हुआ ने खुदाए, बीम बंधाए, सारा कुछ किए और उसको करने लगे। फिर बोले मैं जा रहा हूँ कमाने, फिर यहाँ पे भेजूँगा तो एक कमरा जुड़वा के पतरा रख लेंगे। जब हम उसको बनाने लगे तो सामने से आकर हमें पैसा मिलने लगा कि पतरा क्यों रखना है, इसको लिंटर बना लो, इसको मतलब और बड़ा कर लो। हम लोग जब उसको बनाने लगे तो समझ लीजिए 75,000 रुपये लेकर बैठे थे, हमारा करीब 10 लाख का मकान बना है। बाबा धाम ट्रस्ट गुरुजी के आशीर्वाद से। बाबा धाम ट्रस्ट गुरुजी की आशीर्वाद से 10 लाख का मकान बना है। आने जाने वाले सोचते थे कि पैसे कहाँ मिले, मतलब कहाँ से बनाओगे, कैसे करोगे, जब हमारा मकान मतलब इतना मतलब गुरुजी का आशीर्वाद से। और गुरुजी ने कहा भी था कि अगर शुरू करोगी तो रुकेगा नहीं, अगर एक बार शुरू करोगी तो रुकेगा नहीं, आपका पूरा मकान बनेगा। और वही हुआ जो गुरुजी ने कहा था, हमारा पूरा मकान बन गया। फिर उसके बाद जब मतलब मकान बना मतलब बन गया पूरा, हम फिर जुड़े रहे। फिर मतलब थोड़े ही समय में मतलब अपना पूरा मकान बना हो गया, अपने पास मकान हो गया। उसमें बनते बनते भी इतना मतलब लफड़ा झगड़ा, मकान बनते बनते सोचिए मतलब भैया 20 बार पुलिस आई हमारे घर पे उस मकान को बनवाने को रोकने के लिए आई। लेकिन अब गुरुजी की महिमा थी कि किसकी मतलब वो आते थे, बोलते कुछ मतलब कहते, उसके बाद चले जाते। हम लोग भी बताते भाई पैसे नहीं है, पुलिस आते वो भी हमें कहते, जब हम बोले पैसे दो, मतलब पुलिस भी कहती थी कुछ खर्चा वर्चा दो, आए हैं तो हम बोलते हमारे पास कुछ है नहीं भैया, खर्चा कहाँ से देंगे। बोल रहे पुलिस भी हम लोग को इतना बोल के जाते थे कि 10 लाख का मकान बैठ के बनवा रही है, तेरे पास पैसे नहीं हैं। हम बोले मतलब मकान बन रहा है तो पैसे हमारे हाथ में नहीं आ रहे हैं, अब कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, वहीं पे मतलब सब होता जा रहा है। और हमारे पास मतलब सिर्फ नाश्ता के लिए हम जो मतलब मिस्त्री लगे थे, नाश्ता के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे। हम अगर जाते थे बाज़ार में तो वहाँ पे मतलब जो मतलब किराना की दुकान थी वो मतलब हमें सामान दे देते थे कि ले जाओ काम मतलब करो, जब पैसे होंगे तो बाद में दे देना। वो भी मतलब हमारे पास आ जाते थे। और जो मिस्त्री मतलब जो भी लोग मिले मतलब इतना अच्छा मिले कि मतलब हम एक बार कहते जाते थे और वो काम मतलब सोच लेते थे बस कि गुरुजी मैं इसको ऐसे अपने मन में ही सोचते थे कि गुरुजी इसको मतलब थोड़ा और बढ़ा ले। फिर उस
सोचने के बाद सोचते और मिस्त्री को कहते, फिर मिस्त्री उसको करते, फिर देखा जाएगा, फिर वो भी हो जाता था। सारा काम हमारा, अभी हम एकदम से संपन्न हैं गुरु जी की कृपा से। बाबा धाम ट्रस्ट से जुड़ने के बाद अभी हम एकदम संपन्न हैं, बिल्कुल। घर हो गया हमारे पास, अपना मकान हो गया, बच्चे अपने में रहना, अपने में खाना, हर चीज़ से बिल्कुल संपन्न हैं। जो 10-20 हज़ार का हमें सामान नहीं देता था कि लोग घर बना लो, उसी इंसान ने हमें 2 लाख का सामान दिया। अब उसको मतलब बाबा की महिमा थी या कैसे कि 10-20 हज़ार उसको नहीं बर्दाश्त सकी, सोचते थे कि इनको दे दूं, पता नहीं वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब उनके पास गए कि हमके बोले कि 2 लाख का मतलब सामान जाएगा तो कितना दे दूं कि सामान आप दे दोगे, तो बोले मतलब कि ठीक है सामान दे देंगे, अगर आप 2-2.5 लाख का सामान है, अगर 50 हज़ार हमें दे दो तो हम सामान दे देंगे। 50 हज़ार देने पे 2-2.5 लाख का सामान हमारे घर आकर गिर गया और हमारा पूरा घर। बाद में मतलब वो लोग भी सोचने लगे कि पता नहीं पैसे दे भी पाएँ या न दे पाएँ, लेकिन मकान तो बन गया। अब वो लोग मतलब सोचे, लेकिन आज हम वो भी सब पूरे तरह से 1 साल में पूरी तरह से एकदम संपन्न, मतलब कर्ज जो भी लिए थे, जो दिए थे, जो लिए जो सोच रहे थे कि दें या न दें, उन लोगों को भी देकर एक मतलब पूरा सही हो गया है। बाद धाम ट्रस्ट से जुड़ने के बाद हम लोग एकदम संतुष्ट हैं अभी। आज आप बहुत प्रसन्न हैं। बहुत प्रसन्न हैं। बस आते हैं, अब गुरु जी से हमें कुछ कहना भी नहीं, बस आते हैं, कुछ थोड़ी देर बैठते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, चले जाते हैं। जब भी आते हैं सिर्फ मतलब दर्शन के लिए आते हैं। और समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो भाई यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी लोग हैं, जितने भी परेशान, एक बार भरोसा और विश्वास दोनों के साथ बाबा धाम ट्रस्ट से जुड़ें। जुड़ने के बाद भरोसा और विश्वास दोनों रखने के बाद, जुड़ने के बाद ही उसका फल मिलेगा। पहले मतलब देखने की बात, हम तो संतुष्ट हैं, हमने उसका फल पाया है जुड़ने के बाद बाबा धाम ट्रस्ट से। और हम सबको भी मतलब बोलेंगे कि आप लोग भी एक बार बाबा धाम ट्रस्ट से जुड़िए और विश्वास रखिए और उसकी महिमा देखिए, गुरु जी की कितनी अपार है।